नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जिस सेशन में हम देखेंगे 10-10 पोर्टल का क्या इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है, आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके फीलिंग्स में, उनके एक्शंस में क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल के बाद, हम ये चेक करेंगे। और क्या आज के दिन वो फील कर रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, ऐसे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एक बात और बोलना चाहूँगी मैं थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में मैंने किसी की कंप्लेन की थी और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उसमें कि मैम आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। उफ़, आप लोगों के कमेंट्स सच्ची मैं एकदम खुशी से गदगद हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में मुझे ऐसे कमेंट्स को डिस्कस करना चाहिए। ऐसे व्यूवर्स जो साइलेंट व्यूवर्स थे, उन्होंने मेंशन किया है कि हम साइलेंट व्यूवर्स थे पिछले 1 साल से। और बहुत खुशी हुई मुझे कि किसी एक के लिए बहुत लोग कमेंट किए हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत मुझे खुशी हुई। जो साइलेंट व्यूअर्स थे कल, वो भी साइलेंट नहीं थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ ज़रूर बोला है। तो थैंक यू सो मच। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। कल जो मैंने कहा, मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि कहना चाहिए, कर्मा ऐसे ही होता है ना। और उसमें कोई ये भी कहा था कि मैम माफ़ कीजिए। सो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ माफ़ कीजिए। क्यों बोलती हूँ माफ़ कीजिए? जब हम माफ़ करते हैं ना, तो आप समझिए कि आपने कोई केस किया है। जब आप माफ़ करते हो तो वो केस चल जाता है ऊपर, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। सो जब आप माफ़ करते हो तो वो चीज़ें चल जाती है डिवाइन के पास। तो मैं हमेशा जो चीज़ें मुझे हर्ट करती है, मैं वो डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। वो केस हमेशा मैं फॉरवर्ड करती हूँ डिवाइन के पास, क्योंकि वहाँ हमेशा जस्टिस ही होता है। और जब लोग ईमानदार होते हैं, अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से रिश्ते और अपना काम, अपना कर्म जो करते हैं, उनके साथ हमेशा ही डिवाइन जस्टिस करते हैं। सो इसलिए मैंने इनको कर्स नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आपने जो कर्मा किया है वो आपको भोगना होगा। वो तो भोगना होगा ही जैसे भी। सो ये कहा था मैंने। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत लोगों का कमेंट था कल। मैं खुशी से गदगद हो गई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, दिल से आप सबका शुक्रिया। कल बहुत सारे साइलेंट व्यूअर थे जो वो भी कल कमेंट उन्होंने भी किया। और ये उन्होंने कहा कि आपको इससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। ट्रस्ट में मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कल ये जान के कि मेरी जो फैमिली बन रही है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं उसमें, और मेरी जो सोल फैमिली बन रही है और एक पॉजिटिविटी सब में आ रही है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुआ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लिख रहे थे कि हमारी लाइफ चेंज हुई है बहुत ज़्यादा। बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं ये देखती हूँ, तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने सोल पर्पस में हूँ पूरी ईमानदारी से, और मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी ईमानदारी दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। बहुत मायने रखता है मेरे लिए आप लोगों का एक कमेंट, जो कि मुझे बहुत खुशी देता है। और जब मैं मोटिवेट होती हूँ तो मुझे मन करता है मैं अच्छे काम और ज़्यादा करूँ, आप लोगों के लिए और ज़्यादा गाइड करूँ, और ज़्यादा डिस्कवर करूँ चीज़ों को, ताकि आप लोगों के सामने कुछ लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच। बिग थैंक्स टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल के कमेंट किया, जिन्हें लगा ज़रूरी कि मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत है। और बिल्कुल है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी डिप्रेस होती हूँ। मेरी भी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी स्लो होती है। हाँ, हालांकि मैं उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के मोटिवेशन की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सो नाउ अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स 10-10 पोर्टल में। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के रिश्ते में? क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। जजमेंट। Crackers.
abundance. Dragonfly, beautiful. एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे. ओके, मैम प्लीज गाइड ओवरऑल एनर्जी में लव क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी. Love surrounds all your connections. Move forward positive in all areas of your life. ओवरऑल आपके पर्सन जो है ना एक वाइब्रेशन में है, लव वाइब्रेशन में, जो कि आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच है अभी इनकी, ऐसा लग रहा है. द फूल, एक ज़ीरो से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छलांग आपकी तरफ लेना चाहते हैं इंसान. कुछ ऐसा कि रिस्की हो सकता है, इनको पता है कि रिस्की है आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं. ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. ठीक है, ओके. द एम्परर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हीलिंग कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होंगे आपको. कल की एनर्जी अलग थी, आज की एनर्जी अलग है. कल डेविल वाली एनर्जी थी इनकी, एक नेगेटिव एनर्जी थी. आज की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जो है हीलिंग कर रहे हैं खुद की, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और किसी और के बीच में, या फिर आपके अपने करियर में, अपने बिहेवियर में, अपनी फैमिली में, कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपने माइंड और सोल के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. द एम्परर की एनर्जी है. ओवरऑल एनर्जी में एम्परर की एनर्जी का मतलब ये है कि ये इंसान प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. कोई ऐसे इनके लाइफ में ऐसा हो सकता है जो कि आपको हार्म कर सकता है, किसी चीज़ मतलब कुछ, कैसे बताऊं, कुछ करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसा कोई इनके फैमिली में या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऐसी एनर्जी है. ठीक है, एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहे हैं और कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है. एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए या फिर एक एक्शन लेने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ इनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है. ओवरऑल ऐसी एनर्जी है. सो ओवरऑल इनकी एनर्जी एक लव वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, मतलब अच्छा सोचना आपके बारे में, रोमांटिक फीलिंग रखना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ मिलना, या फिर वो सब फैंटेसाइज करना, ऐसी एक एनर्जी है इनकी ओवरऑल एनर्जी. ठीक है, और इनको आपको फील हो रही होगी इनकी एनर्जी. अगर इनके लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग हो रही है, बहुत दिन से अगर आप सेपरेट हैं और इनके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि बात कर लूँ, या फिर इनसे पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, इनके मेमोरीज़ जो हैं वो और ज़्यादा आपको इस टाइम में मैं परेशान करी तो नहीं बोलूँगी, लाइक अच्छा लग रहा होगा अगर आपको पुरानी बातें इनकी सोच के, या आपके अंदर एक लव वाइब्रेशन अगर होगी तो ये इंसान जो है आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं. अब लव वाइब्रेशन क्या होता है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अपने दूसरे चैनल पे. और बहुत लोग ऑरा लॉक के बारे में पूछ रहे थे कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं. मैंने अपने दूसरे चैनल पर ऑरा कैसे लॉक करते हैं, ऑरा क्या होता है, मैंने बताया है. स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है. ये नाम जो आप टाइप करोगे ना चैनल का नाम, तो आपको मिल जाएगा. मैं कोशिश करूँगी ये चैनल लिंक करने का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, अगर मैं नहीं करती हूँ तो आपको नाम दिख रहा है, आप इसको सर्च कीजिए, आपको मेरा दूसरा चैनल मिलेगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे पोस्ट करती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. रेगुलर नहीं हूँ मैं वहाँ पर, जब मुझे कुछ मिलता है इंपॉर्टेंट, जब मुझे लगता है कि ये पोस्ट करना चाहिए, किसी को कुछ गाइडेंस मिल सकती है, तभी मैं पोस्ट करती हूँ. मैं रेगुलर नहीं हूँ वहाँ पे. लेकिन आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं. उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जो कि आप लोगों के कुछ आप लोग गाइडेंस मिल सकती है वहाँ से. ठीक है, सो उस पर जाइए, देखिए लव वाइब्रेशन क्या है, मैं वहाँ डिटेल में सेंड पोस्ट करूँगी वहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए. जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है. सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ. कहीं ना कहीं इनको सोल सर्चिंग में ये इंसान है, ऐसा ज़रूर लग रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. एक पैशनेट स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं और कुछ चेंजेस चाहते हैं. अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, मतलब आपके साथ ये इंसान फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं. अपने आप को आपके साथ ये अपने फ्यूचर में देखना ज़रूर चाहते हैं. समझ रहे हो, मतलब आपको अपने फ्यूचर में ये इंसान देखना ज़रूर चाहते हैं. एक पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं आपसे. लेकिन ये इंसान मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं. इनको ऐसा है कि इन्होंने बहुत
इस रिश्ते में एफर्ट लगाया है और ये वेट करना चाहते हैं, किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं इंसान, मतलब कुछ ऐसा हो आप दोनों के बीच की फिर से चीज़ें शुरू हो और एक पैशनेट रिश्ता हो जैसे पहले था, वैसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। और सोल सर्चिंग दिख रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि ये समझे इस रिश्ते को और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मे भी दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे होंगे या फिर बहुत आपसे अलग होने की कोशिश किए होंगे और कर नहीं पा रहे होंगे अपने आप को आपसे अलग। मतलब एक होता ना कि पूरा डिस्कनेक्ट हो जाना और किसी और रिश्ते में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना और पूरा जो पुराना रिश्ता है हमें भूल जाना पूरी तरह से उसे। तो ये इंसान ने कोशिश किया होगा लेकिन ये सके नहीं, कामयाब नहीं हुए हैं ये, और इसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि ये जानना चाहते हैं बहुत कुछ। ठीक है, अब बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। सोल सर्चिंग क्या होता है? आत्मबोध जिसे हम कहते हैं, कौन है हम, क्यों आए हैं, क्यों हम मिले हैं उस इंसान से, क्यों उस इंसान से हमें बहुत कनेक्शन फील होती है। मतलब कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो अब ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, ऐसी एनर्जी है। और 10-10 का पोर्टल जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है। पास्ट में आपने जो भी किया है वो सारी चीज़ें अभी एक बार फिर से रीचेक करने की ज़रूरत है कि क्या किया आपने। और 11-11 पोर्टल के लिए कैसे आपको रेडी होना है, न्यू बिगनिंग के लिए कैसे आपको तैयार होना है। कुछ चीज़ें लूप में होंगी, कोई कर्मा साइकिल लूप में होगा, उसको ब्रेक करना है, हीलिंग करनी है। सो आज के दिन हीलिंग ज़रूर करें अपनी। ठीक है, न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए यही चीज़ मैं बोलती हूँ और यही चीज़ कल के टॉपिक में भी कुछ चीज़ें उठी थी जो कि आज बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि माफ़ कर दीजिए उस इंसान को, ऐसा। तो मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ माफ़ करना, और मैं कोई भी चीज़ दिल में नहीं रखती हूँ, मैं बहुत जल्दी माफ़ करती हूँ। और एवरी नाइट मैं सोने के पहले एक प्रेयर करके ही सोती हूँ कि मैं आज जो भी मैंने गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना ज़रूर करती हूँ। पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, हर लाइफ टाइम के लिए मैं करती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जब आप कोई चीज़ अपने तक रखते हो ना, जब आप माफ़ नहीं करते हो, अपने दिल में रखते हो, तो आप खुद सज़ा दे रहे होते हो उस इंसान को, और खुद भी सज़ा में ही होते हो। क्योंकि जितनी बार आप उस इंसान के बारे में सोचते हो आपका मन ख़राब होता है उनको सोच के। जो भी किसी ने अगर कुछ बहुत गलत किया है आपके साथ और आप माफ़ नहीं कर रहे हैं अगर उस इंसान को, तो जब जब आप सोचोगे उनको, आप जब जब कर्ज करोगे उनको, तो एक तो कर्ज उनको लगेगा क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है, उनको लगेगा, हो सकता है कि उनको लगे मैं कर्ज में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन ये कर्ज करके आप खुद का भी कर्मा ख़राब करते हो और वो कर्ज 50% आपको भी लगता है क्योंकि आपने अपना कर्मा ख़राब किया है। सो आपको सरेंडर करना पड़ता है डिवाइन को। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके साथ, कुछ किसी ने अगर ख़राब किया है आपके साथ, कुछ गलत किया है, उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए। वो जो मैंने कहा ना अभी, वो केस जो है वो डिवाइन को दे दीजिए उसमें वो सही से जस्टिस करेंगे। सो डिवाइन जो भगवान की, ईश्वर की जो लाठी होती है, वो मार में सिर्फ दर्द होता है, आवाज़ नहीं होती है। और आपका जो मार है, आप जो सज़ा देना चाहते हो, उसमें सिर्फ आवाज़ होगी, दर्द नहीं होगा। सो सही से अगर आप डिवाइन जस्टिस चाहते हैं, अगर आपके साथ को किसी ने बहुत बुरा किया है, रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को, माफ़ कीजिए उस इंसान को और सरेंडर कीजिए डिवाइन को, ताकि वो देख ले जो भी उन्होंने किया है। क्योंकि वहाँ ना रिश्वत चलती है, ना सिफारिश चलती है, वहाँ कुछ नहीं चलता है ना, वहाँ सिर्फ जस्टिस ही होता है। सो यहाँ पे आपको बोला क्या जा रहा है कि अगर आप लेट गो कर दिए हो पास्ट को, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी, अगर आपने उन चीज़ों को लेट गो कर दिया कि ठीक है जो भी हुआ था हमारे लिए हुआ था, रिलीज़ कर दिया आपने, अगर सारी अपनी तकलीफ़ें, दर्द अगर आपकी निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अपने पार्टनर के बारे में आप जब सोचते हो आप, तो आपको सिर्फ अच्छी यादें आती हैं। अभी आपका मन नहीं अगर दुखता है तो इसका मतलब वो रिलीज़ हो गया है। लेकिन अभी भी अगर मन दुखता है मतलब अभी भी वो चीज़ें हैं। देखिए मुझे पता है कि ये समय लगता है, टाइम लगता है, उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज़ करने में समय लगता है। लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को निकालोगे नहीं पूरी तरह से, नई चीज़ों को आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे, जिसको कि हम न्यू बिगनिंग कहते हैं। जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, आपके पार्टनर की वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, और तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर कलेक्टिव में रियूनियन का टाइम होता भी है ना, तो भी आपकी वाइब्रेशन के चलते आप रियूनाइट नहीं कर पाते हो। सो इसलिए सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए डेली, या तो सोने के पहले या फिर जब आप प्रेयर करते हो उस टाइम पे। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग के लिए जो रेडी हैं, जो वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, उनके लिए न्यू बिगनिंग। ठीक है, फॉर श्योर। सो ये इनको ऐसा लगता है कि पास्ट अगर आप रिलीज़ कर दोगे, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, वाह। हाँ, सो ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स,
इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट जो है आप अगर रिलीज़ आपने कर दिया है पास्ट, तो ये न्यू बिगनिंग जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। अब क्यों इनको लग रहा है कि पास्ट आपने रिलीज़ किया होगा तो ये न्यू बिगनिंग करेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने रिलीज़ कर दिया है तो ये न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। द एम्परर की एनर्जी थी, इनके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं। पार्टनर मतलब एज हस्बैंड और वाइफ आपको मान चुके हैं इंसान, भले आप दोनों मैरिड हैं या नहीं हैं। ये वो उस नज़र से, मतलब उस जगह आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, कोई म्यूचुअल लव के लिए ये इंसान रेडी हैं ऐसा लग रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक सेम एनर्जी होनी चाहिए आप दोनों की यूनियन के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, दोनों की एनर्जी जब सेम होती है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप एक लेवल में पहुँच गए हैं ना, दोनों की वाइब्रेशन जब सेम होती है तभी आपका हारमोनियस यूनियन होता है। अदरवाइज़ क्या होगा? यूनियन होगा ज़रूर, लेकिन अगर एक की एनर्जी लो रहेगी, एक की हाई रहेगी, तो लो एनर्जी जो है ना वो ट्रिगर कर देगा हाई एनर्जी को, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर अगर लो एनर्जी में आ रहे हैं तो आपको ट्रिगर कर देंगे वो, तो वो यूनियन बहुत दिन तक नहीं चलेगा आपका, राइट। अब आप बात ही करोगे तो फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाएगी, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, आप चाह के भी, बहुत चाहने के बाद भी एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे आप। 2 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है कि आप सब तरफ से, आप हर डायमेंशन में आप इक्वल हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली आप हर डायमेंशन में आप इक्वल हैं। सो इस एनर्जी में जब आओगे तब होगा आपका परमानेंट यूनियन, उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है ना, ये इंसान आपको बहुत नर्चर देते हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी एक देवी की एनर्जी होती है, एक शक्ति की एनर्जी होती है, ठीक है। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि गॉडेस वाली एक एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनाइन की एक एनर्जी है ये, और ये इंसान आपको ऐसे ही देखते हैं। लाइक आप इनको हर तरह से नर्चर करने वाली एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह आप इनको दिखते हो। मतलब आप में लव, केयर, कंपैशन बहुत ज़्यादा होगा, दूसरों का दुख आप बहुत ज़्यादा समझते होंगे, इस इंसान को आप बहुत प्रोटेक्ट करते होंगे, या फिर बहुत नर्चर आपकी बिहेवियर होंगी, सबके बारे में अच्छा सोचना। सो आपको ऐसे देखते हैं इंसान, ठीक है। तो आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस है, इनको ऐसा लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एक आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन ये प्रपोजल थोड़ा सा स्लो हो सकता है, समझ रहे हो आप। मतलब बहुत स्लो, धीरे धीरे आपके पास आएंगे इंसान, एकदम से इनकी एंट्री थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये सोच रहे हैं आपके पास आने का, लेकिन ये एक एक स्टेप लेंगे, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ऐसी, बहुत पैशनेट एनर्जी, मतलब बहुत पैशनेट रिश्ता आपसे चाहते हैं इंसान। इनकी फीलिंग भी ऐसी है, और ये आपको भी बहुत पैशनेट देखते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन, एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं आप, बहुत करेजियस हैं आप, सेकंड थॉट नहीं होता, जो करना है तो करना है, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का। ये इंसान आपको, आप में ही अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। मतलब पूरी दुनिया की जो खुशी है ना इनकी, वो आप में है। इनके पास पूरी दुनिया रहे तो भी ये इंसान अंदर से खुश नहीं होंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो कैंडल थोड़ा सा नीचे हो गया था, ओके। क्रैकर्स, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, और ये चाहते भी हैं कि आप इनका वेट करो। थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा आने में, या लग रहा होगा, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके पास आएंगे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के, और ये आपसे भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ कर आएँ। अब ये पीछे छोड़ने वाली चीज़ आपकी कोई बिहेवियर हो सकते हैं, कोई पैटर्न हो सकता है जो कि हमेशा रिपीट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बोलूँ, मतलब आज किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस वाली एनर्जी निकल रही है। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, आपसे एक हिम्मत चाहते हैं इंसान। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी लें जो कि अभी आप नहीं ले रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान, ठीक है। मतलब बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत दिमाग से आप चल रहे हो, अभी दिल यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। आपसे चाहते हैं ये इंसान कि कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़े। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो कि सुनना नहीं पसंद करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है कि जो चीज़ें कोई इनको नहीं बोल पाता है वो आप बोल देते हो बड़ी इजीली, तो ये सब उनको नहीं पसंद है। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको तारीफ़ बहुत पसंद है, इनको तारीफ़ का भोग चढ़ाइए आप,
ठीक है, ये इंसान जो है, इनकी तारीफ़ कीजिए, ये आपकी सारी बात सुनेंगे। मुझे ऐसे एक इंसान लग रहे हैं ये, इनकी बुराई मत कीजिए, इनको नहीं पसंद इनकी बुराई। तो एक होता है ना कि हम किसी को खुश करने के लिए हम कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो इनको आप जो चढ़ावा चढ़ाएंगे वो तारीफ़ है, एप्रिसिएशन। इनको जितना आप अप्रिशिएट करेंगे ना, ये उतना ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे। इनकी बुराई इनको मत कीजिए, इनको बिल्कुल नहीं पसंद है इनकी बुराई सुनना। मुझे ये इंसान ऐसे पैटर्न के लग रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे हैं जिनके पार्टनर का जो ये बिहेवियर हो सकता है कि वो तारीफ़ चाहिए उनको, एप्रिसिएशन। लाइक होता है ना कि एक अटेंशन सीकर बोलते हैं हम इसको, हमेशा एक अटेंशन चाहिए होती है उनको। जब उनको अटेंशन नहीं मिलता है आपसे, तो वो एक नया खेल खेलते हैं ताकि आपका अटेंशन मिले उनको। जब चाहे आप बात कर रहे हो उनसे या फिर चाहे नहीं बात कर रहे हो, जब बात कर रहे होते हो तो भी आपका अटेंशन उनको चाहिए होता है। मतलब आप उनको अटेंशन देते रहिए, उनको अच्छा लगता है ये। लाइक अगर वो नहीं मैसेज कर रहे हैं तो आप मैसेज कीजिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। वो नहीं कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कीजिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। सो हमेशा उनको अटेंशन देते रहिए। ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि आप जो बिल्कुल आप मुंह पे बोल देते हो कुछ भी बिना सोचे समझे, या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, या फिर बोलने के पहले आप नहीं सोचते होंगे या इनको हर्ट करते होंगे कुछ बातों से। सो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें जो कि आप रिलीज़ करें, पीछे छोड़ें और इनकी तरफ आगे बढ़े। इनको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी लें। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। भले ही आप एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते में, इनको पता है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप करें, आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब पहले जब आप सेपरेट होते थे तो आप बात करते थे, आप मनाते थे इनको, अभी आप नहीं कर रहे हो। सो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप ले। अब वो नहीं तो जो भी ये चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर ले। ऐसी एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप हिम्मत दिखाएं। इनको लग रहा है कि आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, आप में स्ट्रेंथ नहीं है अब, या फिर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हो इस रिश्ते की कि आप थक गए हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप हिम्मत दिखाएं, कुछ ना करें इस रिश्ते को, करेजियस होएं आप, कॉन्फिडेंट रहें आप, और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर इनके पास आएँ। ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। मुझे गोल्स का कार्ड यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिख रहा है। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन जो है ना वो इजी नहीं होगा आप दोनों के बीच में। अब इनको ऐसा लग रहा है ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इक्वल आप लोग की वाइब्रेशन इक्वल रहें, तब ये यूनियन करेंगे आपके साथ। या फिर एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है। धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं, धीरे धीरे आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। सो ये इनको लग रहा है कि जो यूनियन है आप दोनों का, रीयूनियन, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। डेथ की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, मतलब इनको लग रहा है ख़त्म हो गया है, रिबर्थ नहीं हो रहा है। यू नो डेथ की एनर्जी क्या होता है, रिबर्थ की एनर्जी होती है। तो रिबर्थ नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो आप लोग, ठीक है। रिश्ता इनको चाहिए ज़रूर आपके साथ वापस से, सब कुछ पैशनेट वही चीज़ें चाहिए ज़रूर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव। आप भी थोड़े से चेंज हुए, ये भी थोड़ा सा चेंज हुए, और पहले की जो बातें हैं वो रिपीट ना हो। जो पहले साइकिल्स में चल रहे थे आप लोग, वो रिपीट ना हो, ये चाहते हैं। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन इतनी जल्दी या फिर इतनी आसानी से इनको नहीं अचीव होगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो आप दोनों, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो टीम वर्क होता है ना, मतलब एक मिल के काम करना एक रिश्ते में, या फिर टीम वर्क का मतलब क्या होता है, दोनों ही एफर्ट लगा रहे हैं और रिश्ते को बेहतर कर रहे हैं। सो इनको वो भी ऑब्स्टेकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं होंगे अब टीम वर्क करने के लिए, या फिर एफर्ट्स लगाने के लिए आप नहीं रेडी होंगे, ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि आप भ्रम में हैं, आप इल्यूजन में हैं और उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हो, या फिर ये इल्यूजन में है और ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से शुरुआत करें, या फिर इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इनको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, या ये बंधे हुए हैं, ये चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी। सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है ये, ठीक है। द चैरियट, देखिए एक्शन भी ऑब्स्टिकल है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक विश फुलफिलमेंट है आपके साथ जुड़ना। इनको ऐसा है कि अगर आपके साथ ये रीयूनाइट कर पाएँ तो एक विश कम ट्रू हो जाएगा। यू नो विश है इनकी अब आपके साथ रीयूनाइट करना, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है इनको अभी, क्योंकि एक्शन नहीं ले रहे हैं आप दोनों ही स्टक हैं और दोनों ही शुरुआत नहीं कर रहे हैं। सो इनको लग रहा है कि ये भी ऑब्स्टिकल है।
आप लोग टीम वर्क करने के लिए रेडी नहीं हैं, ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी नहीं है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप लोग रेडी नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और इसलिए इनको लग रहा है कि रीयूनियन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इतनी आसानी से वो नहीं हो पाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। जो गोल है इनका, ओह माय गुडनेस नो एक मिनट, हाँ कार्ड्स निकालूं, सारे गिर गए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है नहीं कर पाएंगे, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा यूनियन, क्योंकि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रही है चीज़ें। तो अभी जो लोगों का यूनियन हुआ है ना कुछ दिन पहले, उनको भी ऐसा लग रहा होगा, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि यूनियन में रहना आप लोगों का इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रही, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, साइकिल जो है वो एंड नहीं हो रहा है, वही सेम चीज़ें, वही सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। अब एक्शन में अबंडेंस का कार्ड है, तो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। उल्टा पकड़ा मैंने कार्ड, सॉरी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक अबंडेंस दिख रहा है मुझे, और ये सारे रिश्तों को छोड़ के कहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अरे ये कैसे हुआ? द फूल की तो एनर्जी यहाँ थी, अच्छा मैंने कार्ड उठा लिया शायद वो। ओके, द फूल एक्शन में फिर से आया है, कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। मैंने कार्ड फिर से उल्टा पकड़ा लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, जो कि मैंने कार्ड्स उल्टा पकड़ा, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, सो सॉरी। अबंडेंस की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ ना कुछ अबंडेंस, या तो फाइनेंशियल गेन इनको या आपको हो सकती है, या फिर इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मुझे लग रहा है ना कि कुछ लोगों का यूनियन का टाइम आ गया है, जो लोग सेपरेट हैं, और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको कोई प्रपोजल मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर कुछ ना कुछ जो आप चाहते थे, आपकी विश पूरी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखी तो ऑफ था कैमरा। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ पीछे छोड़ के कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ रिश्तों को इन्होंने पीछे छोड़ा है, कुछ इमोशंस को पीछे छोड़ा है, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो किया है और आगे बढ़ रहे हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ थी, आई थिंक मैंने गलती से उठाया जब कार्ड्स गिर गए थे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और ये इंसान फील कर रहे हैं आपके लिए कुछ, इसलिए यहाँ पे सोल सर्चिंग की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं कुछ फील करना चाहते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होंगे आपको, आप लोगों की वाइब्रेशन हाई होगी अभी, लाइक अपने पार्टनर को लेके बहुत लोग यहाँ पे पॉजिटिव सोच रहे होंगे, या फिर रोमांटिक फीलिंग्स आपकी आ रही होगी, क्योंकि आपको ये इंसान लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, या फिर इनकी एनर्जी बहुत लव वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आप उस एनर्जी को फील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर से उनको कुछ ना कुछ प्रपोजल मिल सकता है, या तो क्रश जो देख रहे हैं उनके आपके पार्टनर जो है आपको प्रपोज कर सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर से। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आप इस पोर्टल का कुछ ना कुछ आप रिसीव करने वाले हो जो कि अबंडेंट होगा, या तो फाइनेंशियली, या फिर कोई प्रपोजल अपने पार्टनर से, या फिर कुछ ना कुछ एक्शन आपके पार्टनर से आप रिसीव करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ ना कुछ आप एक डिवाइन जजमेंट आप कह सकते हो उसको, लाइक एंजल्स हेल्प कर रहे होंगे आपको, फिदर्स बहुत दिख रहे होंगे आपको, बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे होंगे, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी भी है, ओवरऑल एनर्जी। Have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी। सो जो लोग बहुत दिन से सेपरेट है, डिवाइन उनको ये गाइड कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखें इस टाइम पे। अगर बहुत ख़राब समय चल रहा है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि एक रिन्यूअल होने वाला है, एक कनेक्शन होने वाला है आपकी स्पिरिट से। अब अपनी आत्मा से एक कनेक्शन, डिवाइन से एक कनेक्शन, और आपके पार्टनर से एक कनेक्शन, जो कि रिन्यूअल हो रहा है, और एक खुशी, एक सक्सेस आ रही है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ओके। सो आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, हम ये चेक कर लेते हैं बहुत क्विकली। एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अभी, थोड़ा काम ज़्यादा है, मैं बिज़ी हूँ थोड़ी।
टाइम नहीं मिल पा रहा है रीडिंग के लिए, इसलिए रात हो जा रही है वीडियो पोस्ट करने में। थोड़ा सा कोऑपरेट करें मुझे, मैं कोशिश करती हूँ 9:30 तक वीडियो पोस्ट करने के लिए, जब नहीं होता है मुझसे तभी मैं लेट करती हूँ। ओके, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? तो इन्होंने मतलब आपने इनका कोई रियल फेस देखा है, जिस तरह के इंसान हैं आपने कुछ सच इनका देखा है, और ये चाहते हैं कि क्या उस सच्चाई के साथ आप इनको एक्सेप्ट करोगे जो एक्चुअली ये हैं, उनके साथ क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? वन मोर टाइम प्लीज़। ये गाना चैनल हो रहा है मुझे। गिव मी अ चांस, एक चांस चाहते हैं आपसे ये इंसान। आई विल वेट फॉर यू, वेट करेंगे आपका, आप एक्शन लीजिए। ठीक है, नहीं आप एक्शन मत लीजिएगा, मैं इनकी बात बोल रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, लेकिन आप मत लीजिएगा, ठीक है? ओके, गाना जो है ना वो गाना है, बिन तेरे मैं, कौन सा गाना ये? अब तो आदत सी है मुझे को ऐसे जीने में, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा हो के भी। I cry for you but nobody knows, my goodness. थैंक यू डिवाइन कंफर्मेशन, थैंक यू। देखिए मैंने अभी गाना गाई और आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, यू नो क्या बोलूँ मैं, और मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे कभी कार्ड्स देख के। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ब्यूटिफुल, लवली। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से, अगर आपसे नहीं भी बोले इंसान तो भी ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे। द लवर्स की एनर्जी के साथ ये एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग, ब्यूटिफुल। क्या बोलूँ मैं, कभी कभी मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ जब क्लैरिफिकेशन देखती हूँ, कार्ड्स देखती हूँ, यू नो। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और अफर्मेशन दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव हिज और हर कॉल। अपने पार्टनर का नाम लेके ये अफर्म कीजिए, जब सुबह उठते हैं 3 बार मिरर में देखिए, या फिर पूरे दिन आप बोल सकते हो खुशी खुशी एक हाई वाइब्रेशन में, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव हिज और हर कॉल, ठीक है, और मैसेज और एक्शन, कुछ भी जो आप चाहते हैं, जो भी एक्शन चाहते हैं आप वो बोलिए, ये अफर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा अफर्म कीजिए, ठीक है। इससे एक ब्लॉकेजेस जो है ना आपके वो हटेंगे और एक लव वाइब्रेशन आप सेंड करोगे अपने पार्टनर को कि आप रेडी हो, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।